हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि आपका लव लाइफ जो है वो किस ओर जा रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एरीज, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए, सो यू कैन रीच आउट टू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एरीज। सो एरीज, मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो स्टॉकिंग वाली नज़र आ रही है। दे वांट टू नो कि आप क्या फील करते हैं, आपका दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, लेकिन वो टॉकिंग स्टेज में नहीं है। वी विल क्लैरिफाई दिस डेविल राइट नाउ कि क्या चल रहा है। बट अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ना बहुत ओके, आई वुड कम टू दिस पॉइंट। पहले मैं उनकी रोल्स को आपको बता देती हूँ। आई मीन लॉट ऑफ डाउनलोड्स आर कमिंग इन माई माइंड, तो पहले क्या बताऊँ, ऐसा हो रहा है। एंड अगेन एरीज, ध्यान दीजिएगा, आई एम कनेक्टिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स एनर्जीज राइट नाउ। मैं उतने सारे बातें यहाँ पे नहीं कह सकती हूँ। जो मेजर मैं कह सकती हूँ वो ही देखिए, एंड कुछ रेजोनेट होगा, कुछ नहीं भी रेजोनेट होगा। सो आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स की है। दिस इज़ हाउ दे आर बिहेविंग राइट नाउ। यानी कि कहीं ना कहीं कोई डिस्टेंस बना हुआ है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे एक कम्युनिकेशन आइडियली होना चाहिए। इस दुविधा को, अनसर्टेनिटी को, क्या चल रहा है, मतलब बात किए बिना एजम्पशन, स्टॉकिंग करना, जानने की कोशिश करना बट बात ना करना। मतलब ऐसा होता है ना कि प्यार करते हैं या नहीं करते हैं पूछ लो, बट नहीं पूछ के कुछ तो ऐसा फेज से ये सिचुएशन, रिलेशनशिप गुजर रहा है जहाँ पे बात सामने आके बात नहीं करनी है, लेकिन पीछे से जानने की कोशिश करनी है कि मतलब जैसे कि सोशल मीडिया से या फिर फ्रेंड्स के थ्रू एक डिस्टेंस डेफिनेटली है, तभी ऐसा हो रहा है। दे वॉन्ट टू नो वेदर you are or you will again reopen doors of love for them or no. ओके, सो आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की है, तो किसी टाइप का एक साइकिल आप जो पास्ट के जो रेकरिंग बिहेवियर या साइकिल्स थे लव लाइफ में, वो आप ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की कमी थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ एन इशू हेयर। तो पहले या तो फिर आपके साइड से आप ज़्यादा दे रहे थे या फिर आपके पर्सन कम दे रहे थे या वाइस वर्सा। तो जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या हक जताना या फिर दिस टू बी प्रेजेंट इन द रिलेशनशिप, इसका जो है यहाँ पे जस्टिस नहीं था, तराजू या बैलेंस नहीं थे, उसी का यहाँ पे बर्डन है। अगेन ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इम्बैलेंस हो, मतलब वन साइडेड रिलेशनशिप हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़, फैमिली मैटर्स, ये सारे आप दोनों के बीच में आ रहे हैं एज हर्डल, डेविल। ओके, एंड या पैसों का, करियर किसी का स्टेबल नहीं होना, ये आ रहा है एज हर्डल। सो अभी करंट जो आप दोनों की प्रेजेंट एनर्जी है दैट इज डेविल। सो समथिंग, लव इज ऑल्सो टॉक्सिक एंड द सेपरेशन इज ऑल्सो टॉक्सिक, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस आर देयर राइट नाउ। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी बातें छुपाई जा रही है, मतलब एक्चुअली फीलिंग्स एंड एक्शन पॉइंट्स छुपाए जा रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर अनसेड। जहाँ जितना चीज़ों को, फीलिंग्स को, एक्शंस को, इस रिश्ते के सच्चाई को दोनों तरफ से जो बाहर आना चाह रही थी, व्हाट शुड कम इन द लाइट विद द सन, इट इज़ एक्चुअली होल्ड, मतलब ये छुपाया जा रहा है, या नोविंगली हो या फिर अननोविंगली हो, सिचुएशन वैसा हो डिवाइन से, ऐसा भी हो सकता है। सो समथिंग एंड ऑल्सो इम्बैलेंस्ड है, तो यानी कि कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर भी हो सकता है किसी का, विच इज़ इम्पैक्टिंग दिस रिलेशनशिप। ओके, मतलब इतना ओवर पावर करना कि वो टॉक्सिक हो जाना इस रिलेशनशिप के लिए। सो ऐसा, एंड ऐसा भी हो सकता है बहुतों के लिए, मतलब एक एक्सट्रीम लव रिलेशनशिप या एक्सट्रीम फ्रेंडशिप, एक्सट्रीम क्रश, जहाँ पे कभी जब प्यार होता है या फीलिंग्स आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, फिर एकदम चली जाती है, मतलब दिस रिलेशनशिप गोज़ टू साइलेंस, एंड जब मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। इट कुड बी एन इम्बैलेंस बिटवीन दिस टू। सो ऐसा है, बट चीज़ें जो हैं, और अगर कोई मजबूरियाँ हैं, कुड बी लाइक दैट कि
मजबूरियाँ जो है ना वो डिस्कस आउट होने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन करेंगे। चैलेंजेस जो है इस रिलेशनशिप में है तो ज़रूर, इंडिविजुअल बिहेवियरल चैलेंजेस हो या फिर पुख्ता कमिटमेंट इश्यूज़ या फैमिली स्ट्रगल्स या कुछ मजबूरियाँ जो रोक रही है, ये सारे हो, या फिर किसी का टॉक्सिक बिहेवियर, एडिक्शन, अल्कोहलिज्म या फिर टॉक्सिक बिहेवियर, एनीथिंग इट कैन बी, ओके, सब्सटेंस अब्यूज़ या जो अनहेल्दी चीज़ें होती है, लेट्स नॉट नेम इट राइट नाउ, तो वो भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है। बट देयर इज़ लव, ओके, लेकिन बहुत ही एक सिक्के का फ्रंट एंड बैक वाला लव, मतलब जहाँ पे खुशियाँ हैं वहाँ पे खुशियाँ मिल रही है कभी, और कभी बहुत ज़्यादा दुख मिलने वाला लव, यू नो, इट्स लाइक वेरी ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी बोथ ऑफ यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस सिचुएशन और नो। यहाँ पे आपके पर्सन के जो इंटेंशंस है इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखना है, दे वांट टू होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन, बट अभी तो फिलहाल वो अपने एफर्ट्स को पुल बैक किए हुए हैं, कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। वो तभी एफर्ट्स लेंगे जब पुरानी चीज़ें जो अभी इस रिलेशनशिप को सर्व नहीं करती है, दैट आर सपोज टू लेट गो। वो पुराने थॉट प्रोसेस हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, आप दोनों के बीच का म्यूचुअल डील हो सकता है, वो ये टॉक्सिसिटी हो सकता है, आपको पता होगा कि वो चीज़ क्या है। उसको पुराने चीज़ों को लेट गो करके, पुराने ट्रेंड्स को, ये 10 ऑफ wands, हाँ, द बर्डन एंड द स्ट्रेस दैट इज़ देयर हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, उसको लेट गो करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। तब तक ये पर्सन, जब तक आपके साइड से एक्शन नहीं देखेंगे या आपके साइड से ये एफर्ट्स नहीं दिखाई देगा कि दैट यू आर इक्वली इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन, तब तक ये पर्सन अपने आप को पुल बैक करके रखेंगे। आपके साइड से मुझे एनर्जी आपके पार्टनर के साइड से एरीज मुझे दिखाई दे रही है कि दे आर फेसिंग चैलेंजेस इंटरनली एंड एक्सटर्नली, बट दे वांट टू स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन। वो इस कनेक्शन को डिफेंड करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं, एंड एक्शन भी लेंगे। इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के डेट पे। ट्रुथफुल एंड फास्ट कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज दिस डेविल, ये जो स्टॉकिंग, ये जो डार्क में जो रह गया है ना, फीलिंग्स हो या एक्शंस हो, ये बोले ही नहीं जा रहे, ये आइडेंटिफाई नहीं किए जा रहे, ये समझे जा रहे हैं, बट इसके ऊपर एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। सो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, ये सारा आ जाना चाहिए, विच विल बी गुड राइट नाउ, इट इज़ नीडेड टू ब्रिंग बैलेंस इन दिस कनेक्शन। यहाँ पे जो चीज़ थोड़ा सा होल्ड ऑन कर सकता है वो है कि कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या फिर ट्रेडिशनल चीज़ों के ऊपर आर्ग्यू करना या झगड़ा करना या डिसएग्रीमेंट करना। लुक्स लाइक दैट कि जो करंट मजबूरियां है या वॉट एवर इज़ द करंट स्टेटस ऑफ दिस रिलेशनशिप, कौन क्या फील कर रहा है और एक्सपेक्टेशन एक दूसरे का कितना बन सकता है, कितना नहीं बन सकता है प्रेजेंट टाइम में, दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड आउट। एंड जो पुख्ता चीज़ है जो नहीं हो सकती है, दैट कैन बी लेफ्ट ऑन द फ्यूचर। एटलीस्ट एक म्यूचुअल इमीडिएट रिजोल्यूशन, बातचीत, खुशी का मौका तो निकालें। मतलब होता है ना कि 5 साल बाद शादी होना करना है या करियर ठीक करना है या फिर 5 महीने बाद करना है, वो नहीं होगा। उसमें मुझे दिखाई दे रहे हर्डल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। तो आज प्रेजेंट उसके लिए हम ख़राब कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट से या फिर डिसएग्रीमेंट से या फिर डिस्टेंस से। सो ये कितना जायज़ है, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, दैट शुड बी डिस्कस्ड इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। मतलब जो भी पिक्चर है ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। एंड पेंटिकल्स, हाँ, बैलेंस ज़रूरी है, एक न्यू चैप्टर आना ज़रूरी है, न्यू चैप्टर चाहिए जहाँ पे ये पुराने चीज़ें रिपीट ना हो। 10 ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन डेविल, देन दिस, जहाँ पे दो लोग प्यार करते हैं, देखिए क्वीन ऑफ कप्स, बट दे आर स्टेइंग अपार्ट, ये अभी ख़त्म हो जाना है। बट अगेन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी बहुत ही इमीडिएट इसमें प्रेशराइज ना करें, दैट विल पुश बोथ ऑफ यू अवे। जैसे कि अभी थोड़ा सा प्यार में ध्यान देने की ज़रूरत है, रादर देन बहुत ज़्यादा ज़िद से टर्म्स एंड कंडीशंस मानने की जगह में। स्लोली इट विल कम, स्लोली दिस न्यू चैप्टर, न्यू ट्रस्ट, न्यू ऑफर्स, अपॉर्चुनिटी, ये सारा आ जाएगा इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप अभी
इंडिविजुअली आई वुड से, पहला तो इंडिविजुअली सेल्फ लव प्लस एक विश फुलफिलमेंट की तरफ भी जा रहा है, बट वहाँ तक पहुँचने के पहले बहुत सारे स्ट्रेसफुल फेजेस आप दोनों को क्रॉस करने हैं, टाइम अपार्ट आप दोनों को क्रॉस करना है। सो 9 ऑफ कप्स, इट्स गुड अगर ये कम्युनिकेशन हो जाता है, सारे जो हिडन इमोशंस, फीलिंग्स या प्लान्स या डिसीजंस है वो सारे बाहर आ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम हमारे बीच में, दोनों के बीच में अगर वो डिस्कस आउट हो जाता है, उसका सोल्यूशन निकल जाता है, देन इट्स अ विश फुलफिलमेंट। ये रिश्ता टिक जाएगा एंड ये रिश्ता फ्लरिश भी होगा, सिर्फ टिकेगा नहीं, ये फ्लरिश भी होगा। ऐसा लगेगा कि आपने तो ऐसा ही किसी रिश्ते के बारे में कभी पास्ट में आपने होप की थी और वो अभी आपके सामने है। सो दैट्स गुड। एंड उसके लिए थोड़ा सा एक दूसरे को अलग अलग रहना टेम्परेली वो ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज अभी हो सकते हैं सितंबर मंथ में, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, क्योंकि चीज़ें आप दोनों के हिसाब से नहीं हो रही है। एक्सपेक्टेशंस, ऐसा हो सकता है कि जैसा आइडियल लव या स्टैंडर्ड लव आप दोनों ने पहले एक्सपीरियंस किया या एक सोच रखा या इमेज रखा है, उस हिसाब से द पर्सन इज़ नॉट बिहेविंग। तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस आउट, एंजाइटी जैसा फीलिंग आ सकता है। एंड व्हाट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस लव राइट नाउ इज़ हाउ टू टैप इन टू योर इमोशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ लव, देन वेदर यू कैन शेयर योर सेल्फ लव विथ योर पार्टनर। तो वो सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कप को क्लोज रखने को कहा जा रहा है, सो दैट आपका जो इमोशंस है उससे आप पहले खुद वेल वर्स्ड हो जाओ कि आप चाहते क्या हो, आप क्या नहीं चाहते हो। ये सब तो बहुत कुछ दिख रहा है इस पूरे स्ट्रेड में, और जो मिल रहा है वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। जब उसके साथ आप पीस में हो जाओ, then go for this love, then go for chasing this love. So that is how you are what you are learning. Patience, love, sensitivity, कि आपके लिए ये प्यार बहुत ही महत्वपूर्ण जैसा दिख रहा है, ये पर्सन बहुत इम्पॉर्टेंट जैसे दिख रहे हैं, आप इनको खोना भी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मतलब बहुत ही डेस्परेट एक्शन नहीं लेके बहुत ही फूक के कदम रखना, फूक के ट्रस्ट करना, ताकि ना खुद के आपको दिल को चोट पहुँचे, ना सामने वाला डिसअपॉइंटमेंट हो। सो दैट यू नीड टू लर्न राइट नाउ। एंड एंजल्स बता रहे हैं कि आपको अपना दिल खोल के प्यार देना और लेना चाहिए। ये डेविल जो है, ये जो रुकावट है, ये जो पुल बैक है, इससे आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर आप इस एनर्जी में हैं, आप दोनों के बीच में अभी अगर कोई झगड़ा हो गया है, बहुत ही टॉक्सिक कुछ ट्रिगर होके झगड़ा हो गया है या सेपरेशन हुआ है, दिस सन यू नीड टू ब्रिंग, एंड इट विल हैपन ओनली विथ क्लियर कट कम्युनिकेशन, झूठ वाला नहीं, सच वाला। ओके, एंड देन इट इज़ वेरी सेफ फॉर यू टू लव। आप जब ही अपने आप को खोल लोगे, दिल खोल दोगे, व्हेन यू विल बी रेडी टू फेस द फियर, द बैड साइड एंड द गुड साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप, आपका जो पास्ट बैगेजेस है वो धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट टाइम योर हार्ट विल बी वाइब्रेटिंग ऑन अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। उस टाइम पे आप ये प्यार अट्रैक्ट करोगे तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, नॉट द टॉक्सिक थिंग्स, और या फिर नॉट द फेलियर वंस। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव वंस यू आर हील्ड, वंस यू लेट गो ऑफ दिस डेविल, एंड यू कैन लेट गो बाई बीइंग फ्लेक्सिबल विथ योर हार्ट। रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेके अगर फेलियर कभी प्यार में होता है, उसको हैंडल भी करना होता है, फिर उससे रीबिल्ड करना होता है। दैट्स हाउ लाइफ इज़। ओके, सो इट इज़ सेफ, दिस पर्सन इज़ सेफ, ओनली दिस फ्यू थिंग्स जो है, जो ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है, सबका रीज़न अलग रहेगा। अगेन एरीज, इसलिए मैं रीजन्स पे नहीं जा रही हूँ। ये फेज़ आप पार कर लोगे तो देयर इज़ लव। So that's what I have for you right now, Aries. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.